हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक नेक्स्ट कैटेगरी एपरल एंड क्लोथिंग। अच्छा, आप क्लोथिंग की कैटेगरी के अंदर आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए और वो कैसे अनगेट होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी क्लाइंट के लिए प्राइवेट लेबल ब्रांड के लिए अगर अनगेट करने जा रहे हैं या वो अगर आपसे पूछ लेता है कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, तो आपको पता होना चाहिए। सो उसको हम डिस्कस करते हैं। सो फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट पॉइंट इज़ seller must provide a website or image hosting site which provides product images। आपकी एक वेबसाइट होनी चाहिए और जिसमें अगर आपको कुछ पिक्चर्स जो हैं वो अपलोड करनी पड़ती हैं वो आप दिखा सकें अमेज़ॉन को। that can be reviewed to be considered for approval to sell on Amazon। so this is the first point। ये हमने ऑटोमोटिव के अंदर भी डिस्कस किया था। अमेज़ॉन जो है वो ओरिजिनल पिक्चर्स देखना चाहता है तो वो आप अपलोड कर सकते हैं ऑन अ वेबसाइट। द सेकंड वन इज़ क्लोथिंग एंड एसेसरीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम मेजर ब्रांड्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप मी टू करते हैं, जो सनी भाई वाली टर्म है, मी टू पिगी बैक करते हैं अगर आप, तो अगर जब आप क्लोथिंग को लिस्ट करने जा रहे हैं तो आपने मैन्युफैक्चरर का जो यूपीसी कोड है उसी को यूज़ करना है, अपना यूपीसी कोड नहीं यूज़ करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप न्यू लिस्टिंग भी बना रहे हैं, अगर आपको किसी ब्रांड से अप्रूवल मिल जाता है कि अच्छा आप अमेज़ॉन के ऊपर बेच सकते हैं, क्लोथिंग बेच सकते हैं, लेकिन आपने कभी भी अपना यूपीसी कोड यूज़ नहीं करना। उसके बाद हमारे पास है ऑल क्लोथिंग एसेसरीज मस्ट बी न्यू, वी डू नॉट अलाउ एनी यूज़ प्रोडक्ट। सो आप क्लोथिंग की कैटेगरी के अंदर यूज्ड आइटम नहीं सेल कर सकते। कोई भी यूज़ कपड़े नहीं ख़रीदना चाहता, मेक सेंस, तो आप यूज्ड आइटम इसमें सेल नहीं कर सकते। उसके बाद ऑल प्रोडक्ट्स मस्ट बी अथेंटिक, वी डू नॉट अलाउ एनी काउंटरफेट रेप्लिका ऑफ द प्रोडक्ट्स। अच्छा, क्लोथिंग के अंदर एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है अथेंटिसिटी का। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इस कैटेगरी के अंदर मी टू करते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं वो ये कह देते हैं कि इट्स नॉट अथेंटिक। मैंने बहुत ज़्यादा लोगों के अकाउंट्स जो हैं वो बंद होते देखे हैं अमेज़ॉन की तरफ से, जब वो बड़े ब्रांड्स बेचते हैं, लाइक पूमा हो गया, डीज़ल हो गया। तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब कस्टमर को ठीक आइटम भी मिलता है ना, यानी ठीक टी शर्ट मिलती है, अगर उसको लगता है कि ये ओरिजिनल नहीं है और वो आपके ख़िलाफ़ केस ओपन कर देता है तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। सो आल्दो मैं तो रिकमेंड नहीं करता न क्लोथिंग के अंदर बेचने में, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके सोर्सेज होते हैं जो बेचना चाहते हैं। सो यू मेक श्योर कि वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो अथेंटिक हों। उसके बाद द नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रोडक्ट इमेजेस मस्ट अडहेयर टू क्लोथिंग स्टोर्स इमेजेस स्टैंडर्ड। सो उसके बाद हम आ जाते हैं रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। अच्छा, अब इसमें एक सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइक जो इमेजेस की हैं। फॉर एग्जांपल, ऑल कलर वेरिएशंस मस्ट इंक्लूड अ चाइल्ड SKU। उसके बाद इमेज अपलोडेड मस्ट बी एटलीस्ट 1001 पिक्सल। उसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट है, इमेजेस मस्ट बी अपलोडेड एटलीस्ट 1001 पिक्सल ऑन द लॉन्गेस्ट साइज। और ये सारी उनकी पॉलिसीज़ हैं इमेजेस की, और ये आप पढ़ सकते हैं, ये फ़ाइल आपको मिल जाएगी। उसके बाद इमेज शुड बी टाइटली क्रॉप्ड टू ऑप्टिमाइज द कस्टमर एबिलिटी टू वैल्यूएट द आइटम। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है शर्ट्स के अंदर या क्लोथिंग के अंदर, जो कस्टमर है वो देखना चाहता है, बहुत क्लोजली देखना चाहता है, इसलिए उन इमेजेस के पिक्सल बड़े होते हैं और वो जूम इन जूम आउट करने में कस्टमर को प्रॉब्लम ना हो। इसलिए ये सारी कंडीशंस हैं अबाउट द इमेजेस। इमेजेस शुड नॉट बी विजिबली मार्क्ड विद वाटर मार्क्स, कलर पैलेट्स और टेक्स्ट। इमेजेस के ऊपर कोई भी वाटर मार्क्स वगैरह नहीं होने चाहिए। उसके बाद ये सारी आपके पास जो हैं लाइक रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद प्रोहिबिटेड, जो चीज़ें मना हैं, आल्दो ये मेरे पास सारी फाइल है, आई कॉपीड इट फ्रॉम अमेज़ॉन। सो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास एक कस्टमर आता है जिसने कैटेगरी अनगेट करवानी है, लाइक अगर आपका गिग है अपवर्क के ऊपर या आपका गिग है फाइवर के ऊपर, अगर वो आपसे ये चीज़ें पूछता है कि अच्छा मुझे क्या चीज़ें चाहिए एक कैटेगरी को अनगेट करने के लिए,
तो सिर्फ सजेशन देने के और उसको ये बताने के कि ये सब चीज़ें आपको चाहिए, इसके भी लोग चार्ज करते हैं, कंसल्टेंसी फ़ी चार्ज करते हैं इसकी $50 $100. So these like the lines, brand and tags or packaging in any of the images of second hand, obviously we know कि हम second hand नहीं बेच सकते. Watermarks, borders, text और other decoration. उसके बाद images, colored backgrounds allow नहीं है. उसके बाद all listing data images. तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें एक और प्रमोशनल टेक्स्ट लिखा हुआ है सच एज सेल और फ्री शिप, जो हम शॉपिफाई के अंदर यूज़ कर लेते हैं बट हम अमेज़ॉन के अंदर यूज़ नहीं कर सकते. उसके बाद द लास्ट इज़ न्यूडिटी और पोर्नोग्राफिक, कुछ भी नहीं होना चाहिए. तो दीज आर द पॉइंट्स विच यू नीड टू एक्चुअली अनगेट द क्लोथिंग कैटेगरी. और आपको एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि दीज आर लाइक द रिक्वायरमेंट्स और ये चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं. अगर आप किसी भी क्लाइंट को लाइक कंसल्टेंसी दे रहे हैं तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि इस कैटेगरी की रिक्वायरमेंट्स और इस कैटेगरी के अंदर प्रोहिबिटेड क्या है. और सेकंड जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ कि इन्वाइसेस वाला जो पार्ट है विल रिमेन द सेम. अगर अमेज़ॉन हमसे इन्वाइसेस मांगता है टू लिस्ट अ सर्टेन ब्रांड और टू लिस्ट अ सर्टेन एसिन, वो रिक्वायरमेंट सेम रहेगी. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोहिबिटेड थिंग्स विच वी हैव टू अवॉइड. सो इस तरह हमने एप्पल और क्लोथिंग की कैटेगरी को हम अनगेट करवा सकते हैं और ये चीज़ें हमें चाहिए. थैंक यू सो मच.